जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लासेज में। दोस्तों देखो, जब हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव होता है तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में आखिर भाग लेते हैं सिर्फ एमपी और एमएलए, लेकिन जो हार जीत होती है वो लाखों में होती है। जैसे 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उसमें जो द्रौपदी मुर्मू थी उनको 6,76,000 कुछ वोट मिले, यशवंत सिन्हा को 2,80,000 वोट मिले, तो 2,96,000 वोटों से द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई थी। तो आखिर ये हार जीत लाखों में कैसे होती है, ये क्वेश्चन ज़रूर मन में आता होगा। तो आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ये सारे जितने भी डाउट हैं सारे डाउट समाप्त हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी पर तक देखना, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। हमको पता चल जाएगा कि आखिर जो लाखों में वोट कैसे मिल जाते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आर्टिकल 25 में जो है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें देखो होता क्या है, जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें हमारे देश में जितने एमएलए होते हैं और जितने एमपी होते हैं वो सब उस चुनाव में भाग लेते हैं, वो सारे वोटर होते हैं। तो पहले विधानसभा को समझते हैं कि विधानसभा या विधानमंडल, जैसे देखो जो विधानमंडल होता है प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। टोटल हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में जो 6 राज्य हैं उनमें विधान परिषद है और शेष में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानमंडल का एक ही सदन है। तो इसमें जो विधान परिषद, जैसे विधान परिषद 6 राज्यों में है, जैसे यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में विधान परिषद है। तो राष्ट्रपति चुनाव में इस विधान परिषद के जो सदस्य हैं, एमएलसी जो होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ एमएलए ही भाग लेते हैं। तो देखो, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर प्रत्येक राज्य में, उस राज्य में जितने भी ये एमएलए होते हैं उनसे गुणा कर देते हैं, टोटल उस राज्य की एमएलए की वोट वैल्यू निकल आती है। तो देखो कैसे, जैसे एक एमएलए की वोट वैल्यू, इसका फार्मूला होता है उस राज्य की जनसंख्या और एमएलए, टोटल एमएलए गुणे 1/1000। अब देखो, जैसे अब उदाहरण के लिए अपने यूपी की बात करते हैं। यूपी की जनसंख्या कितनी? 8,38,49,49,905। ये जनसंख्या आज की नहीं है, ये जनसंख्या जो है 1971 की जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से निकाला जाता है, ये निश्चित है। इस जो ये वोट वैल्यू निकाली जाती है 2026 के बाद ही कुछ इसमें चेंजेज होंगे। 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ही ये निकाला जाता है, ये नियम है। तो 8,38,49,905 जनसंख्या हो गई, 403 एमएलए हो गए बटे 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 208.06 आ जाएगा। 06 को लेंगे नहीं, पूरा पूर्णांक लेंगे, 208 गुणे 403 गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 83,824। ये टोटल यूपी के एमएलए की जितनी वोट वैल्यू है टोटल कितनी आ जाएगी? 83,824। इसी तरीके से प्रत्येक राज्य में करते हैं। अब सबसे छोटा सिक्किम राज्य है, तो सिक्किम राज्य में टोटल इनकी वैल्यू 7 होती है, टोटल हैं कितने? 32, तो कितनी निकल आई? 224। इस प्रकार से पूरे देश में जितने 28 राज्य हैं, 28 राज्य में जो टोटल एमएलए वोट वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है? 5,43,231। 5,43,231, मतलब
4033। टोटल कितने एमएलए हुए पूरे देश में? 4033। इनकी वोट वैल्यू कितनी हो गई? 5,43,231 एमएलए की वोट वैल्यू निकल आई। अब इसी प्रकार से अब एमपी का देखते हैं। एमपी की वोट वैल्यू देखो, ये राज्य के लिए है और ये राष्ट्र के लिए है, देश के लिए। देश में क्या है? संसद, 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। टोटल एमपी कितने हैं? 776। देखो, लोकसभा में 543 टोटल ये एमपी हैं और राज्यसभा में कितने हैं? 233 हैं, तो टोटल 245। लेकिन जो मनोनीत होते हैं, देखो जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसलिए इनको चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। इसमें एंग्लो इंडियन जो है, अब तो खैर इसको समाप्त कर दिए हैं, इसको भी राष्ट्रपति मनोनीत करता था, इसलिए इनको भी बाहर किया गया है और इनको भी बाहर कर दिया जाता है। सिर्फ दोनों को मिला के 776 जो एमपी हैं वो वोटर होते हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक एमपी की वोट वैल्यू, टोटल एमएलए वोट वैल्यू, टोटल एमपी। देखो 5,43,231 निकाले थे और टोटल एमपी हैं कितने? 776। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700.03 इतना आ जाएगा। इसको हटा देंगे, पूरा पूरा लेंगे 700। अब एक एमपी की वोट वैल्यू 700 आ गई, लेकिन टोटल हैं कितने एमपी? 776 हैं। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5,43,200। एमएलए की वोट वैल्यू 5,43,231 और एमपी की वोट वैल्यू 5,43,200। अब दोनों को जोड़ देंगे, टोटल वोट वैल्यू एमपी एमएलए दोनों की वोट वैल्यू 10,86,431। इतने वोट बने। अब इसी में हार जीत होती है। अब आगे कोटा निर्धारित किया जाता है। इनको देखो, इनको जोड़ देंगे, आपस में जोड़ें, फिर बटे 2 करेंगे और 1 जोड़ देंगे। फिर उस कोटे जो निर्धारित कोटा है उतनी वोट जो प्रत्याशी पा जाता है वो जीत जाता है। तो चलो कोटे को समझ। देखो जो कोटा होता है, ये कोटा देखो एमपी की वोट वैल्यू और एमएलए की वोट वैल्यू। तो टोटल देखो 5,43,200 ये एमपी की वोट वैल्यू आई थी और एमएलए की कितनी आई थी? 5,43,231 और बटे 2 और प्लस 1 ये जोड़ देते हैं। जितना आएगा उतना जो प्रत्याशी पा जाएगा वही जीत जाएगा। और यहाँ पर देखो जो वैध वोट होते हैं उसी को सिर्फ गिना जाता है। वैध जो मतलब वोट वैल्यू मिलती है उसको जोड़ देंगे, दोनों एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू को बटे 2 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। उस निर्धारित कोटे तक जो प्रत्याशी पा जाएगा वही जीत जाता है। देखो इसकी मतगणना कैसे होती है समझते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के आदि से। देखो मान लो यह 3 प्रत्याशी हैं, मान लो ए है, बी है, सी है। तो जो वोटर होते हैं तो इसमें देखो प्रत्येक को देना पड़ेगा। जो मतदाता पर्ची होती है उसमें वरीयता देनी पड़ती है। जैसे मान लो 3 यहाँ पर प्रत्याशी हैं तो पहले प्रत्याशी को हमने 1 नंबर पर कर दिया और दूसरा हमको सी अच्छा लगा तो 2 कर दिए। फिर बी को हमने 3 नंबर दे दिया। अगला वोटर आया एमपी एमएलए कोई, तो उसने ए को 2 नंबर दिया, बी को 1 दे दिया और सी को 3 दे दिया। फिर तीसरा आया, उसको ए ज़्यादा अच्छा लगा तो उसने ए को 1 नंबर दे दिया। फिर उसको बी अच्छा लगता है, फिर 2 नंबर, फिर सी को 3 नंबर। चौथा आया, ए को 3 नंबर दिया, बी को 1 नंबर और सी को 2 नंबर। और फिर पांचवा आया तो उसने ए को 3 दे दिया, बी को 2 और सी को 1। इसी तरीके से प्रक्रिया
चलती रहती है। फिर लास्ट में जब मतगणना होती है, देखो फर्स्ट राउंड में क्या होता है, ये देखा जाता है कि 1 नंबर की वरीयता किसको किसको दी गई है। 1 नंबर जिनको जिनको वरीयता दी गई है उसको जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर तो 5 ही लोग वोटरों को ये देखा गया है, लेकिन यहाँ पर जितने भी ये होते हैं, जितने वोटर होते हैं MP MLA टोटल, उनको टोटल ऐड करके निकाला जाता है। तो समझने के लिए देखते हैं। देखो इनको 1 नंबर की वरीयता 2 और इनको भी 2 और C को कितना मिला 1। अब तो ये दोनों A और B दोनों बराबर बराबर पा गए और इनको 1 मिला। अब इनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, इनको बाहर कर दिया जाएगा। जो जीतेगा इनकी वोट वैल्यू को उनको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे राउंड की मतगणना होगी, क्योंकि यहाँ पर तो बराबर बराबर आ गया। अब 2 देखा जाएगा। यहाँ पर देखो 2 नंबर की वरीयता A को कितने मिले हैं, 1 ही है यहाँ। और यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 और 2, इनको 2 मिल गए, BA जीत गए। अब ये जीत गए तो इनकी वोट वैल्यू को इन्हीं को दे दिया जाएगा। जिनको सबसे कम वोट मिलती है उनकी वोट को जो जीत रहा है उसी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इनको दे दिया गया। देखो हमारे देश में एकमात्र एक ऐसे राष्ट्रपति वीवी गिरी हुए हैं जो सेकेंड राउंड की मतगणना में राष्ट्रपति हुए हैं। अभी तक ज़्यादातर फर्स्ट राउंड में ही निर्धारित हो जाता है, हार जीत हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं। देखो एकल संक्रमणीय मतलब जिसको सबसे कम वोटें मिली हैं उसकी वोट को जो जीत रहा है उसको दे दिया जाता है। आनुपातिक प्रणाली मतलब ये अनुपात के आधार पर एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, और इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि MLA और MP ही राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे पंचायती राज स्तर ग्राम स्तर की बात करें तो BDCG और प्रधान जो होता है उसको डायरेक्ट जनता चुनती है। लेकिन जैसे ये ब्लॉक प्रमुख है या ये जो अध्यक्ष होते हैं जिलाध्यक्ष, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है उसको BDC जो प्रधान चुनते हैं, और जो जिला अध्यक्ष होता है उसको जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उसी प्रकार से ये राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब देखो जो आर्टिकल 56 है, आर्टिकल 56 में कार्यकाल की बात कही गई है। क्या कही गई है? कार्यकाल की बात। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, और कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव हो जाता है। जैसे कार्यकाल समाप्त होगा दूसरा राष्ट्रपति आ जाता है। तो आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है, और आर्टिकल 56 में कार्यकाल की बात कही गई है। अब अगली वीडियो में जो है आर्टिकल 57, 58, 59 3 आर्टिकल को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तब तक के लिए